मैं उस समय सन्न रह गया जब अगले ही पल वह सांप रूप बदलकर इंसानों की तरह बोलने लगा। उसने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से ड्रैगन बनने की कोशिश में असफल रहा और एक दुष्ट मछली ने मुझे घायल कर दिया। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाकर मेरी चोट ठीक करने में मदद करो तो जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। उसे इतना सुंदर और आकर्षक देकर मैंने तुरंत उसकी बात मान ली और उसे अपनी जेब में छिपाकर चुपके से घर ले आया। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि अगले दिन सुबह होने से पहले ही गांव वाले मशालें लेकर मेरे घर आ धमकेंगे। वो पुराने चेन, क्या तुमने कोई हरे रंग का सांप देखा है? वह सांप अब शैतानी शक्ति बन चुका है। वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। बिस्तर के नीचे छिपकर यह सब सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं उसे छिपाने ही वाला था कि दादाजी लोगों के साथ मेरे कमरे में आ गए। क्या तुमने कल रात कोई अपवित्र चीज घर लाई है? मैंने डरते हुए मना कर दिया। दादाजी को मुझ पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे चादर हटाने को कहा। मेरा दम घुट रहा था और दिल सीने से बाहर आने को था, क्योंकि उस वक्त वह हरा सांप मेरी पैंट के अंदर छिपा था और उसकी ठंडी चिकनी खाल मेरी त्वचा से सट रही थी। अगर दादाजी उसे देख लेते तो वह उसे वहीं मार डालते। किस्मत से दादाजी को कुछ नहीं मिला और वे चले गए। 1 महीने बाद जब सांप के घाव भर गए तो मैंने उसे जाने को कहा, लेकिन वह एक बेल्ट बनकर मेरे शरीर से लिपट गया और जाने से साफ मना कर दिया। हार मानकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। हम दिन भर साथ खेलते और रात को साथ सोते। जब मैं 12 साल का हुआ तो उस रात दादाजी ने आंगन में तांबे की 7 तलवारें गाड़ दी और कागज के पैसे जलाते हुए कहा, आज आधी रात के बाद तुम पूरे 12 साल के हो जाओगे। तुम्हें अकेले इस धूप बत्ती की रक्षा करनी होगी। अगर तुम रात काट ले गए तो बच जाओगे, वरना यही तुम्हारी किस्मत है। मैंने घबरा कर पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने बताया, तुम्हारी किस्मत बहुत दुर्लभ है। 12 साल का होते ही तुम्हारी यह शक्ति जाग जाएगी और आसपास की सभी बुरी आत्माएं और प्रेत तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए आएंगे। दादाजी ने मुझे एक ताबूत के अंदर छिपने को कहा। ताबूत में लेटे हुए मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी कमर पर बंधी बेल्ट से नीली रोशनी निकली और वह हरा सांप मेरी गोद में आ गया। उसकी खुशबू ने ताबूत की सड्ढन को खत्म कर दिया। उस रात बाहर चीखें और रोने की आवाजें आती रहीं। कोई ताबूत को खुरच रहा था, लेकिन मैंने सांप को गले से लगाया और चैन की नींद सोया। सुबह जब दादाजी ने मुझे बाहर निकाला तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। रात भर में गांव के 6 लोग मर चुके थे। उनके शरीर पर काले सांप के तराजू उगाए थे। गांव वाले कहने लगे कि यह उसी नागिन का